लोन अकाउंट कई बार क्या होता है, एनपीए हो जाता है। जब हमारा कोई भी लोन एनपीए हो जाता है तब हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती है लोन में। यहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब भी कोई लोन अकाउंट एनपीए होता है तो बैंक धड़ाधड़ नोटिस भेजना शुरू करता है। क्या ये लीगल है? बैंक बार बार आपको नोटिस भेज सकती है, और नोटिस भेज सकती है तो आखिर कोई तो दायरा होगा या कोई तो एक लिमिटेशन होगा कि बैंक इससे ज़्यादा नोटिस नहीं भेज सकती, बैंक इस चीज़ का नोटिस नहीं भेज सकती। पर देखने में क्या आया है कि बैंक कोई भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। बैंक लगातार नोटिस भेजती है, हर चीज़ के लिए नोटिस भेजती है, और इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ों के बारे में जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप बैंक से बात कर सकते हो, बैंक से अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि देखिए, ये वीडियो मार्च में बन रहा है और मेरे ख्याल से आज 22 है, 22 तारीख को शायद डिलीवर भी हो जाएगा वीडियो। 22 मार्च को देखिए, ज़रूरी क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे लोगों को डेट नज़दीक आ रहा है, सेटलमेंट वगैरह का जब जब डेट नज़दीक आ रहा है, अब लोगों के साथ परेशानी ये आ रही है कि सारे के लोन एनपीए हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेटलमेंट करवा पाएंगे, कुछ लोग सेटलमेंट नहीं करवा पाएंगे। अब एनपीए हो जाता है तो कुछ चीज़ें लोन में बदल जाती है। वो क्या क्या चीज़ बदल जाती है, नोटिस से लेकर लीगल एक्शन तक हर एक चीज़ को समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और बैंक कभी भी अगर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है, कोई नोटिस की बात कर रहा है, तो लोन एनपीए हुआ है ना, एनपीए को पहले हम लोग समझेंगे आखिर एनपीए क्या होता है, एनपीए को कैसे रोका जाता है, एनपीए का पूरा प्रोसेस क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है तो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए एज अ कस्टमर आपको परेशान करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए को साधारण भाषा में समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे अब हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब बैंक इससे कमा नहीं पा रहा है। अब सवाल आपका आता है कि बैंक इससे कमाता कैसे है। जब हम लोग कोई भी कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन का एक स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। आप बैंक से पैसा लीजिए, बैंक उसमें इंटरेस्ट ऐड करता है और उस इंटरेस्ट को खाते रहता है। उसमें एक प्रिंसिपल का पार्ट होता है, एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है, पर ज़्यादातर इंटरेस्ट से उसको मतलब होता है। जब आप ईएमआई नहीं दे रहे हो तो प्रिंसिपल तो उसको मिल नहीं रहा है, इंटरेस्ट जो आ रहा था वो भी खत्म हो गया। अब जब इसको नहीं मिलता है तो 92 डेज होते हैं। आप सब पूछते हैं कि सर 3 महीने होते हैं, 92 डेज कैसे होते हैं? अगर आप पूरे महीने को कैलकुलेट करो तो सितंबर हुआ और फिर मार्च हुआ, इनके बीच में अगर कोई भी मंथ को आप कैलकुलेट करोगे तो देखिएगा कहीं 31 डेज हो जाता है, कहीं 30 होता है। तो एग्जैक्ट 90 दिन नहीं आता, हमेशा 92 डेज को ही बेस माना जाता है, क्योंकि ये क्लोजिंग मंथ को कैलकुलेट करता है। अगर आप क्लोजिंग मंथ को कैलकुलेट करोगे तो ये देखिएगा कि आपका 92 डेज आता है। इसको साधारण भाषा में हम लोग बोल लेते हैं कि 3 महीने में लोन डिफ़ॉल्ट होता है। अब जैसे ही लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो सभी बैंक एनबीएफसी कंपनी को एक सर्कुलर जारी रहता है, एक आदेश होता है। इसको समझिए कि अगर आपको लगता है कि ये कस्टमर इरादतन अगर नहीं पैसे दे रहा है तो पहले उनको नोटिस भेजिए। जो मैंने नोटिस के बारे में बोला ना, कि आप उसको इंटीमेट कीजिए कि क्यों पैसे नहीं दे रहे हो, उसकी जानकारी दीजिए कि आपका पैसा नहीं है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया है, कि अब भविष्य में बैंक आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो क्योंकि ये सूचना देना सभी बैंकों का काम है, कोई भी बैंक तुरंत आप पे एक्शन नहीं ले सकता। कई बार क्या होता है, लोगों को जानकारी ही नहीं है, वो इस बात को मान के चलते एनपीए ही ना हो गया है, क्या हो गया, बड़ा पहाड़ चीज़ तो नहीं हो गया। एनपीए को लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। अगर मान लीजिए एनपीए हो भी गया है तो एनपीए को हटाया कैसे जाता है? मान लीजिए आपके 3 ईएमआई बाउंस है, आप एक ईएमआई पे कर दीजिए। तो इस चीज़ को मेंटेन जितना दिन आप 92 डेज से कम रखोगे वो एनपीए में नहीं जाएगा। एनपीए से बचाने का एक और तरीका है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर एनपीए में चला जाता है। देखिए, एनपीए के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले क्या होता था कि इसमें अगर आप कुछ भी, अब एनपीए को समझिए कि एनपीए होता कैसे है। हमारा एक लोन अकाउंट नंबर होता है और एक बैंक अकाउंट नंबर होता है। अगर हम लोन अकाउंट नंबर में ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं, या प्रिंसिपल के पार्ट को डालो या इंटरेस्ट के पार्ट को डालो, तो 92 डेज के अंदर में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे वो एनपीए शो करता है। अगर आप उसको ट्रांजैक्शन को शो करते हो तो वो एनपीए होगा ही नहीं। तो कोशिश ये किया जाता है कि अगर मान लीजिए पैसे है, थोड़े बहुत है, तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे एनपीए नहीं होता है। अगर पैसे है ही नहीं तो एनपीए से घबराइएगा नहीं। एनपीए क्या है, एक स्टेज है जब बैंक आपको एक डिक्लेयर कर देता है कि अब ये नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मार्च को, मानिए हम बहुत ही स्ट्रेट चीज़ समझाते हैं, मेरा कोई भी लोन है जो मार्च में एनपीए हो गया, पैसे नहीं है मेरे पास, सेटलमेंट भी नहीं करा सकते हम, पर हमको पता है कि अप्रैल और मई में जाके शायद कुछ फंड्स आ जाए, तो अप्रैल मई में आएगा तो हम 1 या 2 महीने का पैसे डाल देंगे, मेरा लोन रेगुलाइज हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों को अब होता है कि सर ये चार्जेस बहुत कटेंगे। तो देखिए, कभी भी जो डिडक्शन होगा पहले आपके इंटरेस्ट का पार्ट को काटा जाएगा, फिर मेन अकाउंट को काटा जाएगा। पर एनपीए के बाद ये बिल्कुल सही है कि पहला जो नोटिस दिया जाता है अगर क्रेडिट कार्ड का है तो नॉर्मली देखा जाता है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन को बोला जाता है कि 3 महीने के बाद, पर आर्बिट्रेशन पहले भी किया जा सकता है। और जब आपका पर्सनल लोन हो या कोई बाकी लोन हो तो सेक्शन 138 या 25A का केस होता है, और इनके भी आपको नोटिस वगैरह आते हैं, समन आते हैं कि इसको आप चले जाइए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नोटिस आ रहा है तो ये बिना सिर पैर का नोटिस है, इसको बहुत ज़्यादा इंटरटेन मत कीजिए, इसको लेकर परेशान मत होइए। क्योंकि देखिए, बैंक सबसे पहले क्या भेज देता है कि हम आप पे लीगल ले लेंगे, और ज़्यादातर जो बैंकों के द्वारा जो सर्व किए गए नोटिस है ये एजेंसीज द्वारा किए जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ। क्योंकि अगर कोई भी बैंक अगर सीधे सीधे छोड़ दे तो भी नहीं चलेगा, तो कस्टमर को सूचित करने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए इस तरह के नोटिस भेजे जाते हैं। पर एनपीए को बहुत बार लोग गलत समझ लेते हैं कि एनपीए हो गया तो हमारा सब खत्म हो गया। कुछ नहीं होता। देखिए, एक प्रोसेस है। अगर कोई भी लोन एनपीए हो जाता है तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लीगल एक्शन में मैंने बताया 3 ही चीज़ है, और ज़्यादातर के ईसीएस होगा या 138 होगा। अब ईसीएस 138 होता है तो बेलेबल ऑफेंस है। जब आपके पास समन आए, आपको जाना है, बेल ले लेना है, एकदम ईजी तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईसीएस हो या 138 का, जाइए बेल ले लीजिए। पहले तारीख पे आपको उपस्थित होना है, दूसरे तारीख में जो भी आपका वकील है आपके बिहाफ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे ये प्रेजेंट हो जाएगा उसके बाद बैंकों को भी समय लगता है ना, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं ना आज डेट लगा कल फैसला आ जाएगा। इसके बाद ये लोक अदालत में चला जाता है, आपको जब समझौता करना होगा कर लीजिएगा। ये इतना चीज़ है। पर एक चीज़ समझिए, जब समझौता होता है तो आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता है तो आपके लोन को माफ़ कराया जाता है। और लोन माफ़ कब हो रहा है? जब आपका लोन अकाउंट एनपीए में है। तो कोई भी स्टैंडर्ड अकाउंट जब 1 महीने 2 महीने पे नहीं करोगे तो वो एनपीए में नहीं होता। और कभी भी सेटलमेंट प्रक्रिया को अचीव करने के लिए आपके लोन अकाउंट का एनपीए में जाना जरूरी है। अब एनपीए का देखिए, कई बार क्या होता है कि अप्रैल के बाद जो एनपीए में जाएंगे उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट्स है वो परेशान करेंगे, रिकवरी के लिए थोड़ा सा परेशान करेंगे। दिसंबर में देखिएगा ये बहुत ज़्यादा होता है। पर सेम चीज़ जो एनपीए में फरवरी में है उनको आप मार्च में देखिए, उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट अलग अलग दिया जा रहा है, किसी को 30%, किसी को 40%, डिपेंड करता है उनका लोन अमाउंट कितना है, कब उन्होंने लोन लिया है, कितना वो पेड कर चुके हैं, कितना बाकी है। ये हर चीज़ को मेंशन करके उन्हें डिस्काउंट वगैरह ऑफर किया जाता है। तो कभी भी अगर कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो पहले उस चीज़ की जानकारी लीजिए, उसको समझिए कि मेरा लोन किस स्टेज में है, कितना डिस्काउंट मिल सकता है, क्या इसको आगे ले जाना सही रहेगा नहीं रहेगा। सब चीज़ जब तक आप समझिएगा नहीं, एक परिणाम पे मत आ जाइए कि मेरा लोन एनपीए हो गया हम डर गए। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि एनपीए के नाम से ही डर रहे हैं, सर मेरा लोन अकाउंट क्या हो गया एनपीए में चला गया। तो एनपीए में जाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत सारे लोगों का जाता है एनपीए में, आपका भी चला गया, उसमें से आप सिर्फ एक कस्टमर हो। इससे ज़्यादा खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, एक चीज़ समझिए, आप रहोगे, आपकी मेंटलिटी एकदम स्थिर रहेगी, आप मानसिक रूप से एकदम सजग रहोगे, तभी जाके लोन दे पाओगे। अगर आप पैनिक करोगे, आप घबरा जाओगे तो लोन कैसे दोगे। कोई भी सलाह हो लेनी है, अर्जेंट में लेनी है, स्क्रीन पे नंबर है, सलाह ले सकते हो। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक होता है, बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।